राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में सैकड़ों फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों ने जनसुनवाई के दौरान नगर निगम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। मंगलवार को 12 नगर निगम मुख्यालय वाराणसी पर बड़ी संख्या में पहुंचे। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में सैकड़ों फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों ने जनसुनवाई के दौरान नगर निगम कार्यालय बाहर जमकर नारेबाजी भी की। महासचिव अभिषेक निगम ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को पत्र सौंप फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों की समस्याओं को क्रमशः बताते हुए कहा कि अगर फेरी ठेला पटरी व्यवसायियों का पुलिस उत्पीड़न पर तत्काल रोक नहीं लगाएगी तो जल्द ही संगठन द्वारा गठित संघर्ष समिति अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करेगी। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन द्वारा सौंपे गए मान पत्र का नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 के अनुपालन में पुलिस आयुक्त को लिखित पत्र जारी कर लगातार मिल रही लिखित पुलिस उत्पीड़न की शिकायतों पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया। चौखाघाट लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे बने नाइट मार्केट से वास्तविक विस्थापित किए गए फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को जल्द से जल्द सूचीबद्ध कर वेंडिंग जोन बनाकर पुनः स्थापित किए जाने का भरोसा दिया। पत्रक सौंपने में प्रमुख रूप से राजेंद्र प्रसाद सिंह, हरिशंकर सिन्हा, अस्पताली सोनकर, अरविंद मौर्य, नूर मोहम्मद, गणेश यादव, मनोज जायसवाल, जय हिंद सोनकर, प्रकाश सोनकर, प्रेमचंद पांडे, छोटू झा, शीला कुंती, मुन्नी रेखा, विजय यादव, रामचंद्र प्रजापति, सुभाष भारद्वाज, सुरेंद्र यादव, लक्ष्मण राय, लिक्खू सोनकर अन्य लोग उपस्थित थे। आप लोग भारी संख्या में नगर निगम मुख्यालय आए हुए थे, क्या मामला है, क्या प्रकरण है, किस तरह का पत्रकार आपने दिया? हम आपको बताना चाहते हैं, लगातार इस काशी जनपद में हम पटरी व्यापारियों के साथ पुलिस प्रशासन और नगर निगम के द्वारा हम पटरी व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा था। लगातार पत्राचार पिछले दिनों हम लोगों ने 1/7/2025 को, 15/7/2025 को इस पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाई को रोकने की लगातार निरंतर मांग की। आज हम नगर आयुक्त महोदय के पास केवल एक सूचना देने आए थे, हम मांगने कुछ नहीं आए थे। हम सूचना देने ये आए थे कि आप पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत हमारे चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद उस कमेटी में तमाम पुलिस प्रशासन के सक्षम अधिकारी उसमें नामित किए गए हैं। आप अध्यक्ष होने के बाद भी पूरे काशी जनपद में हमारे पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। हम केवल उन्हें यह बताने आए थे कि 2 बार पत्र देने के बाद 25 दिन से लगातार हम पटरी व्यापारियों का जो रोजगार उजाड़ दिया गया, हम केवल सूचना देने आए थे कि हम आगामी समय में, हम पत्राचार करते करते अब थक चुके हैं, आगामी समय में पूरे बनारस जनपद का पटरी व्यापारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा और यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा धरना प्रदर्शन होगा। अगर इस शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, इस शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसमें दोषी नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन के प्रमुख अधिकारीगण होंगे। दूसरा, हम लोगों ने जैसे अपनी बात कही, कह लीजिए इसे इन पटरी व्यापारियों का संघर्ष या पटरी व्यापारियों के लगातार किए जाए संघर्षों का परिणाम या पटरी व्यापारियों की पीड़ा को कहीं ना कहीं नगर आयुक्त महोदय ने महसूस किया और उनको लगा कि नहीं, एक गरीब समाज के साथ, एक पटरी व्यापारियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। तब उन्होंने अपनी कलम को जगाते हुए कहीं ना कहीं पुलिस आयुक्त महोदय को पत्र लिखा और पत्र में इस बात का स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि जब तक वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन जब तक अधिनियम के अनुरूप निर्धारित न कर दिया जाए, तब तक पूरे काशी जनपद के पटरी व्यापारियों को उनके स्थान से हटाया नहीं जाएगा और विस्थापित नहीं किया जाएगा और पुनः उनके स्थान पे कारोबार करने की अनुमति उन्होंने लिखित पत्र में, रिटर्न में जारी की है। इसके बाद भी अगर पुलिस नहीं मानी तो फिर मैं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उतना ही कार्रवाई करना जितना खुद आपके साथ अगर कुछ गलत हो तो उस बात को आप पीड़ा महसूस कर सको। मेरा आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट संदेश है, पुलिस सेवा का भाव नहीं कर रही। अगर पुलिस अपनी नौकरी एक तरफ नैतिक जिम्मेदारी निभा रही है तो उसका कहीं ना कहीं श्रम लेती है। हम पटरी व्यापारी किसी के आगे हाथ फैला के किसी से भीख मांगने का काम नहीं करते। हम मेहनत कश लोग रात दिन जब मेहनत करते हैं तो कमा के अपने बच्चों का भरण पोषण करने का काम करते हैं। नगर आयुक्त महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन अवेयर हो जाए, अगली कार्रवाई पुलिस के साथ ही होनी है, ये तय। पीएम स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में आता है, आप लोग लगातार प्रताड़ित होते हैं, आते हैं, पत्र देते हैं, लेकिन फिर दोबारा चले जाते हैं। देखिए, मैंने बताया 24 दिन 25 दिन से हमारी प्रताड़ना हो रही थी।
25 दिन बाद हमारे अध्यक्ष महोदय को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, सचमुच जेन्युइन पटरी व्यापारियों के साथ भी गलत हो रहा है, तो नगर आयुक्त महोदय ने इस विषय को संज्ञान में लिया है। उन्होंने पत्र जारी कर दिया। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नगर निगम के द्वारा, तो मुझे लगता है चूंकि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी नगर आयुक्त होते हैं, नगर आयुक्त महोदय ने अगर पत्र जारी कर दिया, अगर इस पे अब की कोई किसी तरीके का एक्शन पुलिस करेगी तो निश्चित रूप से आगामी समय में इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इस बात को भी प्रशासन समझे। आप लोग कहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो रेडी पटरी व्यवसायियों का काफी सहयोग करता है, वही दूसरी ओर प्रशासन के ऊपर जो है आप लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आप सरकार की जो बात कह रहे हैं, आप इस हिंदुस्तान में इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए, अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी ने ठेला पटरी की बात की है तो वो केवल एक नाम है, काशी के सांसद, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री डॉक्टर नीलकंठ हमारे नरेंद्र मोदी जी का। और नरेंद्र मोदी जी के आदेशों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पटरी व्यापारियों को ठेला पटरी से व्यापारी का दर्जा दिया गया। और उसके बाद अगर किसी तरीके का आदेश होता कुछ है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए नीचे के कुछ बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, कुछ कुर्ता पजामा पहन के नेतागिरी करने वाले लोग आके प्रशासन को बरगला देते हैं, जिसका खामियाजा हम पटरी व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।